वैदिक विद्या और संस्कृत भाषा के विद्वान एवं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। इस वीडियो में उन्हीं को स्मरण किया गया है, तो चलें और उनके बारे में जानें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी को उनके जन्म दिवस पर शत शत नमन। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात के भूतपूर्व मोरबी राज्य के टकारा गांव में 12 फरवरी 1824 फाल्गुन वदी 10वीं संवत 1881 को हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण आपका नाम मूल शंकर रखा गया। उनके पिता का नाम अंबा शंकर था। दयानंद जी बड़े मेधावी और होनहार थे। मूल शंकर बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। 2 वर्ष की आयु में ही गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना सीख लिया था। घर में पूजा पाठ और शिव भक्ति का वातावरण होने के कारण भगवान शिव के प्रति बचपन से ही आपके मन में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अतः बाल्यकाल में शंकर के भक्त थे। कुछ बड़ा होने पर पिता ने घर पर ही शिक्षा देनी शुरू कर दी। मूल शंकर का धर्मशास्त्र की शिक्षा दी गई। उसके बाद मूल शंकर की इच्छा संस्कृत पढ़ने की हुई। 14 वर्ष की आयु तक मूल शंकर ने संपूर्ण संस्कृत, व्याकरण, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया। ब्रह्मचर्य काल में ही भारतोद्धार का व्रत लेकर घर से निकल पड़े। मथुरा के स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे। शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडिनी पताका फहराई। 14 वर्ष की अवस्था में मूर्ति पूजा के प्रति इनके मन में विद्रोह हुआ और 21 वर्ष की आयु में घर से निकल पड़े। घर त्यागने के पश्चात 18 वर्ष तक इन्होंने सन्यासी का जीवन बिताया। इन्होंने बहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए कतिपय आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की। धर्म सुधार हेतु अग्रणी रहे दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके पंडित और विद्वानों को वेदों की महत्ता के बारे में समझाया। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू समाज को इससे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला। स्वामी जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया और नारी शिक्षा तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि किसी भी अहिंदू को हिंदू धर्म में लिया जा सकता है। इससे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक गया। समाज सुधारक होने के साथ ही दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। भारत भारतीयों का है। यह अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके भारत में कहने का साहस भी सिर्फ दयानंद में ही था। उन्होंने अपने प्रवचनों में के माध्यम से भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। अंग्रेजी सरकार स्वामी दयानंद से बुरी तरह तिलमिला गई थी। स्वामी जी से छुटकारा पाने के लिए उन्हें समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे। स्वामी जी का 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय देहांत हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखा गया। आज भी उनके अनुयायी देश में शिक्षा आदि का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को उनके जन्म दिवस पर शत शत नमन।